तो ये सवाल दे रखा है जेई मीन्स 2022 का। द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एफ जिसका डोमेन दे रखा है हमें। द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एफ ABCD से लेके और 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक ये इसका दे रखा है हमें कोडोमेन। तो एफ में हमारे पास डोमेन में 4 एलिमेंट है और कोडोमेन में हमारे पास 0 से लेके 10 तक कुल मिला के 11 एलिमेंट है। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एफ सच डैट, ये जो कंडीशन दे रखी है 2FA माइनस FB प्लस 3FC प्लस FD इक्वल टू 0, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमारे पास कितने फंक्शन f बनने वाले हैं हमें ये निकालना है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है यार, जो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम FB को इस तरफ भेज देते हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ पे FB को हमने उस तरफ भेज दिया। तो FB को उस तरफ भेजा तो ये हमारे पास कंडीशन निकल के आ गई 2FA प्लस 3FC प्लस FD इक्वल्स टू FB। तो हमें ऐसे FA FB FC और FD ढूंढने हैं कि अगर हम लोग 2 टाइम्स FA 3 टाइम्स FB प्लस FD करें तो वो FB के बराबर आ जाए और फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए। 1 1 का मीनिंग क्या है कि जो भी वैल्यू आएंगी हमारे पास वो रिपीट नहीं होंगी, यानी कि एक x के लिए एक ही y आएगा, y का कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। तो कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चंस और पता लगाते हैं। अब देखो, तो ऐसे हम एक काम करेंगे, हम FA FB और FA FC और FD को फिक्स करके FB फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जितने हम लोग FB ड्रॉ कर पाएंगे उतने ही नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे। तो क्या किया हमने, तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले आप देखो कि सबसे बड़ा जो कोफिशिएंट है, सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन से वाले के साथ लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा नंबर लगा हुआ है देखो FC के साथ में, तो हमारा फोकस सबसे पहले FC के ऊपर होगा। तो हम लोग FC को फिक्स करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख रख के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, FC को लेट से 0 एज्यूम कर लिया। अगर FC का वैल्यू 0 हो गया है तो ये क्वांटिटी तो गई हाथ से, अब ये चली गई, तो बचा कितना, तो 2FA प्लस FD, ये हमारे पास FB के बराबर हो जाएगा। अब जो सेकंड नंबर है जो हमारे पास जिसमें बड़ा कोफिशिएंट लगा हुआ है वो है FA वाला। अब हम लोग FA को फिक्स करेंगे क्योंकि फंक्शन 1 1 है। अब हमारा FC तो 0 हो चुका है, FC अगर 0 है तो FA 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर FA 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर मैनी 1 हो जाएगा, क्योंकि FA का वैल्यू भी 0, FC का वैल्यू भी 0 है ना, FA का वैल्यू भी 0, FC का वैल्यू भी 0। ये लेट से ये A है और ये C है, तो FA भी 0 हो गया, FC भी 0 हो गया, तो ऐसे में फंक्शन क्या बनेगा, ये फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, FA को अब हम लोग 0 नहीं कंसिडर कर सकते। तो लेट्स से FA की वैल्यू अगर 1 है, तो FA अगर 1 है तो क्या हो गया, FA 1 है तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो 2 हो गई। अच्छा ये 2 हो गई, तो FD में हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, देखो जरा, देखो FD में अगर आप लेट से 0 कंसिडर तो कर नहीं पाओगे क्योंकि FC हो चुका है। FD की वैल्यू को आप 1 भी कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि FA 1 हो चुका है। तो FD की वैल्यू क्या कंसिडर कर सकते हो, तो FD को 2 ले लें, 2 ले लें तो कितना हो जाएगा, FD को 2 ले लो तो ये 2 और पहले से 2 लिखा था तो FB जो आएगा वो 4 हो जाएगा। तो FD की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 तक FD की वैल्यू को आप 8 तक कंसिडर कर सकते हो। 8 कंसिडर करोगे तो जो हमारा FB आएगा FB कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 + 2 यानी कि 10। आपको ये बोले लेट्स से सर FD को 9 ले लेते हैं, तो FD को 9 लेने में गड़बड़ हो जाएगा। 9 लोगे तो इन दोनों का एडिशन जो आएगा वो 11 हो जाएगा, और FB जो है वो कभी भी 11 नहीं हो सकता, 11। इसीलिए हमारे पास क्या होगा, जो FD है ये क्वांटिटी वो 2 से लेके और 8 तक ही मूव करेगी। तो इस प्रकार से एक हमारे पास देखो सिनारियो क्या बन गया, ऐसा देखो यहाँ पे A B C और D, यहाँ पे 0 1 2 3 सब भरे जाएंगे। तो एक केस बना 0, FC जो होगा वो 0 हो जाएगा, FA जो है वो 1 हो जाएगा, FD जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है।
और एफ बी जो होगा वो फिर इनको एडिशन कर लेंगे, जो भी आ रहा होगा वो वैल्यू बन जाएगी। तो इस प्रकार से फंक्शन वन भी हो जाएगा और सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल भी हो जाएंगे। अब ये तो हो गया जब हमारे पास एफ सी ज़ीरो है और एफ ए की वैल्यू वन है। अब एफ ए की वैल्यू वन हो जरूरी थोड़ी ना है, तो लेट्स से एफ ए की वैल्यू टू है। एफ ए अगर टू हो गया तो क्या होगा, तो ये तो पहले ज़ीरो हो चुका है। एफ ए अगर टू हो गया तो ये वाली वैल्यू बन चुकी है फोर। अब फोर में क्या हम ऐड कर सकते हैं कि इक्वल वाली क्वांटिटी हमारे पास जो है वो 10 से कम रहे, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या। देखो ज़ीरो तो कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि वो ले चुके हैं हम लोग, तो एक वन ले लेंगे। वन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी जो होगी इक्वल वाली वो ऑलवेज हमारे पास क्या रहेगी, 10 से कम ही रहेगी। तो एक वन ले सकते हो आप, तो फाइव आ जाएगा। आप टू कंसिडर करोगे नहीं क्योंकि टू तो हमारे पास एफ ए में कंसिडर हो चुका है। इसे आप थ्री ले सकते हो, फोर ले सकते हो, फाइव और सिक्स कर सकते हो। सिक्स जाओगे, सिक्स और फोर करेंगे 10 पे पहुंच जाएंगे, बाउंड्री कंडीशन, तो सिक्स के आगे नहीं बढ़ेंगे। लेट्स से सेवन कंसिडर करते हो तो इन दोनों का एडिशन जो होगा वो 11 हो जाएगा और एफ बी की वैल्यू 11 नहीं है, तो यानी कि इसमें केवल आएंगे हमारे पास 5 केस। ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट केस बनाएंगे। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अब हम लोग एफ ए को कर लेंगे कितना, थ्री। ये तो ज़ीरो था ही, ये थ्री किया तो ओवरऑल सिक्स हो गया। तो सिक्स और प्लस क्या करेंगे कि ये क्वांटिटी हमारे पास 10 से कम रहे, तो ज़ीरो तो लेंगे नहीं, तो वन ले सकते हैं, सिक्स और वन सेवन। टू ले सकते हैं तो सिक्स और टू एट। थ्री लेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी कंसिडर है। फोर ले सकते हैं तो सिक्स और फोर 10, तो कुल मिला के तीन केस। ऐसे ही अगला केस हम लोग फोर कर लेंगे, एफ ए की वैल्यू को फोर करेंगे तो क्या होगा, एफ ए को फोर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 लेंगे तो ऐसे में कर सकते हैं क्या हम लोग, इसे ज़ीरो तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि एफ सी की वैल्यू ज़ीरो है, तो वन ले सकते हैं और टू, तो दो केस यहाँ बन गए। सिमिलरली रिमेनिंग केस बनाएंगे। अब एफ सी की वैल्यू जब ज़ीरो होगी उसके केस सारे के सारे ख़त्म हो गए। अब हम लोग एफ सी को एक बार वन करेंगे, फिर एफ सी को टू करेंगे और एफ सी को थ्री करेंगे। सिमिलरली वही काम है, जब हमने यहाँ पे एफ सी को वन किया तो फिर वही एफ ए के लिए केस बनाएंगे। पहले ज़ीरो, तो एफ सी को वन किया तो ये वैल्यू थ्री हो गई। एफ ए को हमने ज़ीरो कर लिया है और प्लस समथिंग कुछ ऐड करेंगे, और वो जो वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास वो 10 से कम आनी चाहिए। ऐसे में जो केस बनेंगे हमारे पास 2 3 4 5 6 7। फिर अगला केस बनाएंगे जहाँ पे एफ ए को टू कर लेंगे, फिर ऐसे धीमे धीमे केस बनाते रहेंगे और कुल मिला के इन द एंड जोड़ लेंगे ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो गिन लो ज़रा, तो ये पॉसिबिलिटीज़ लिखी हुई कितनी है हमारे पास, एक दो तीन चार, ये लिखी है 7, ये लिखी हुई है कितनी, ये है 5, ये लिखी हुई है 3, नेक्स्ट लिखी हुई है 2, फिर है हमारे पास 1 1 2 3 4 5 6, फिर है हमारे पास 2, फिर है हमारे पास ये 1, फिर 3, फिर 1 और फिर 1। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ को, तो जो आएगा निकल के आंसर 7 5 12, 12 और 3 15, 17, 6 23, 23 और 2 25, एक 26, 26 और 3 29, 29 और ये 2 31। कुल मिला के नंबर ऑफ़ केसेस जो आएंगे वो आएंगे आपके पास 31। तो ये एक अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंदी टाइप का सवाल था, मेंस में आया था न्यूमेरिकल में, तो अच्छा सवाल था, आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। तो आपको है ना अब डेली आपको एक ही वीडियो मिलेगी जिसमें हम कोई ना कोई क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो आप उम्मीद करते हैं आप देखते रहो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर देना जो लोग देख नहीं रहे हैं। चलो ओके, बाय बाय।